हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ रिवॉन एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 19 के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुकोंग उससे अपने बडिस के बारे में बता रहा था और वो ये सब सुनकर वुकोंग से कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है सब कहने की। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ली जिंगटेंग की जितने भी बडिस थे वो सब ज़ॉम्बी बनने के बाद ली जिंगटेंग के ऊपर आकर अटैक कर देता है। लो यार, यहाँ पर भी पास शुरू हो गया। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटेंग और उसके सारे पंटर मिलकर छत के ऊपर मजा कर रहा होता है। क्या यार, इसे एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ? मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मतलब ये पर वही दोस्ती वगैरह की बातें हो रही है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास दोस्त ज्यादा नहीं है। जो भी है ये सब सोचते हुए ली जिंगटेंग कहता है एक्चुअली तुम मेरे से बहुत ज्यादा हेट करते हो, है ना? तो यहाँ पर हम एक और पास देखते हैं जहाँ पर ली जिंगटेंग की मॉम रो रही होती है और उसकी मॉम कहती है आखिर क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, आखिर मैं ही सफर क्यों करूँ? क्या यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है मेरे को बचाने का? कहते हुए वो गॉड से प्रे कर रही होती है। और हम रियलिटी में देखते हैं ली जिंगटेंग के जितने भी पंडित थे वो सभी उसे पकड़ लिया होता है और वो मन ही मन कहता है कि यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है मेरे को सेव करने का। और फिर वो किनली की ओर देखता है जहाँ पर वो देखता है किनली और कहता है हाँ, यहाँ पर एक चांस है मेरे लिए अभी भी। और हमें यहाँ पर किनली का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं किनली और ली जिंगटेंग जो साथ में फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर ली जिंगटेंग हार गया था और किनली उसे हाथ पकड़कर उठा लेती है। और ली जिंगटेंग किनली से कहता है मेरे को एक और चांस दो, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। जो सुनकर किनली ली जिंगटेंग की ओर देखता है और कहता है ठीक है। जो सुनकर ली जिंगटेंग उसे कहता है ठीक है, अगर जब मैं तुम्हें अगली बार हरा दूंगा तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जानी, ठीक है? जो सुनकर किनली उसकी ओर देखता है और ये देखकर ली जिंगटेंग की तो हालत खराब हो जाती है। फिर किनली अपने मुंह घुमाते हुए उसे कहता है ली जिंगटेंग सच में तुम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, मेरे पास इस सब का टाइम नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, देयर इज नो वे आई लाइक यू। जो सुनकर मानो तो ली जिंगटेंग की जमीन के नीचे से आसमान खिसक गया और हम देखते ली जिंगटेंग को उसके पंटर मिलकर मतलब घेर कर खा रहा है शायद, जो भी है। ये देखकर वुकोंग किनली से कहता है उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा ना, चलो यहाँ से चलते। और हम देखते ली जिंगटेंग को उसके पंटर खा रहा होता है और ली जिंगटेंग को वही याद आता है जहाँ पर वुकोंग किनली उसे कहा था मैं तुम्हें कभी भी एक चांस नहीं दूंगा। और हम देखते ली जिंगटेंग को शायद मार दिया होता है जो भी। और हम देखते वो सभी ये सब देख रहा होता है और फिर वुकोंग किनली को पकड़ता है और कहता है चलो। जो सुनकर किनली कहता है ठीक है। और हम देखते वो सभी लोग बस के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते एरी बस के साइड से गुजर रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। और हम देखते उस बच्चे ज़ॉम्बी को देखकर एरी नीचे गिर जाता है, लेकिन हम देखते एरी के मॉम आकर उस बच्चे ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। लेकिन अगले बार वो ज़ॉम्बी रुककर पीछे घूम जाता है और उसकी मॉम की ओर देखकर हंस रहा होता है और एरी की मॉम के गर्दन के नीचे काट देता है। और हम देखते एरी की मॉम एरी की ओर अपना हाथ किया होता है और हम देखते वो बच्चा अभी भी एरी की मॉम को काट रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वुकोंग आकर उस बच्चे को साइड में कर देता है और उस बच्चे की गर्दन को पकड़ लेता है। और हम देखते एरी की मॉम नीचे गिरा होता है और हम देखते एरी अपने मॉम के पास बैठा हुआ होता है और उसकी मॉम एरी की ओर देखते हुए कहता है सॉरी बेटा। जो सुनकर एरी उसकी मॉम के घाव को चेक करते हुए कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम इसके जरिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे को सेव कर सकती हो? कहते हुए एरी चीखता है और साथ ही साथ रो रहा होता है और कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ से निकल जाती जैसे आपने पहले की थी। और एक और पास्ट आ जाता है यार, क्या करूँ, पास्ट खत्म नहीं होता। जहाँ पर हम देखते हैं एरी का वो चीज कटने के बाद एरी जो जमीन पर गिरा होता है और अपने मॉम से कहता है मॉम ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। और फिर एरी अपने मॉम से कहता है मॉम अभी भी आप यहाँ पर क्यों है? तभी पीछे से एरी की फादर एरी की मॉम से कहता है जल्दी से मेरे लिए वाइन लेके आओ। और ये सब हुआ उस कमीने बच्चे की वजह से, आज मरते मरते बच्चा। जो सुनकर एरी की मॉम कहता है ठीक है और एरी की मॉम मनीमन कहता है मुझे माफ कर देना। और फिर हमारा सीन रियलिटी में आता है जहाँ पर हम देखते हैं एरी की मॉम जो ज़ॉम्बी बन रही होती है, जो देखकर एरी कहता है उस टाइम तुम मेरे से दूर चले गए बिना कोई टच किए मेरे को। तो हमें यहाँ पर एक बात बताया जाता है, मतलब अबेंडेंट कर देने का मतलब क्या होता है। अबेंडेंट कर देने के बाद जो पेन होता है, तकलीफ होता है घर से निकल देने के बाद, तो यहाँ पर हमें दोनों ही तरफ का दिखाया गया था। जहाँ पर ली जिंगटेंग की मॉम चली गई और यहाँ पर ली जिंगटेंग चली जा रहा है। और हम देखते ली जिंगटेंग चिल्ला रहा होता है और कहता है मैं नहीं चाहता आप मेरी वजह से मरो, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता था आप मेरे हाथ को पकड़ो जैसे कि दूसरे मम्मी अपने बच्चों को देते हैं। अगर आप मुझे पहले ये सब सिखाती, आप मेरे को अच्छे से पालन पोषण करती, तो मैं ऐसे आपको मरने नहीं दे सकता था। आज मैं आपके ऊपर बहुत ही बुरा बर्ताव किया। कहते हुए एरी रो रहा होता है और ये सब वुकोंग साइड से देख रहा होता है। और हम देखते वुकोंग के हाथ में वही बच्चा होता है जो वुकोंग के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, जो देखकर वुकोंग उस बच्चे की गर्दन को वहीं पर दबाकर उसे मार देता है। लेकिन तभी हम देखते बस के अंदर से उसी बच्चे का मॉम या फिर जो भी है एक ज़ॉम्बी बाहर आता है, जो देखकर वुकोंग उस ज़ॉम्बी की और बच्चे को फेंक देता है और सभी से कहता है जल्दी से यहाँ से सब लोग भागो। कहते हुए वुकोंग उस बस के सामने जाता है जहाँ पर उस बस के सामने एक टीन जो भी है लगा हुआ था वो उठा लेता है और फिर उस बस के जो फ्यूल टैंक होता है वहाँ पर छेद कर देता है, जहाँ जिसके चलते उस बस के अंदर से फ्यूल निकलना चालू हो जाता है और फिर अगले पल वो उस बस में आग लगा देती है। और ये सब देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और हम देखते वो बस जल रही होती है और हम देखते अंदर जितने
भी zombies थे, मतलब जो लोग zombie बन गए थे वो सभी जल रहा होता है और बाहर जितने भी लोग थे उन zombies के रिलेटिव वो सभी चिल्ला रहा होता है। कोई कह रहा है मॉम, कोई कहता है बच्चे। ये सब देखकर एक बंदा वुकोंग की ओर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अंदर कई सारे लोग हैं। जो सुनकर वुकोंग उससे कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए, जल्दी से ऐसे भागो वरना तुम भी ज़ॉम्बीज बन जाओगे। क्या तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है क्या। कहते हुए वो उस लड़के की गले पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़का घबरा जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर कहता है सच में ये मेरी गलती है, मुझे ये पता था ज़ॉम्बीज का मीट खाने लायक नहीं है, मुझे ये पहले से ही पता था। लो एक और पास्ट जहाँ पर हम देखते हैं ये जो लड़का कह रहा है वो ली जिंगटंग के पास देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटंग ज़ॉम्बीज का मीट काट रहा था जो भी है। जो देखकर वो लड़का कहता है लेकिन जब मैं ये देखा था मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, मैं मानता हूँ मैं उसे सिर्फ खाने के लिए छोटा सा ही बाइट दिया था क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। अगर मेरी मॉम को कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया तो फिर वो मर सकती थी भूख के वजह से। मुझे लगा अगर उसे मैं छोटा सा ही मीट का टुकड़ा दूँ तो उससे कुछ नहीं करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता है। और हम देखते बाहर जितने भी लोग थे वो सभी रो रही होती है क्योंकि सभी ने अपने चाहने वालों को थोड़ा बहुत मीट दिया होता है और कोस रहा होता है अपने आप को, और ये सब अपना वुकोंग देख रहा होता है। और फिर हम देखते वुकोंग किनली और जी को पकड़कर कहते हैं चलो यहाँ से चलते। फिर वुकोंग एरी के पास आता है और हम देखते एरी ने उस छतरी के जरिए अपनी मॉम को वहीं पर मार दिया होता है। और फिर वुकोंग की ओर देखते हुए वुकोंग से कहता है वुकोंग क्या तुम मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो। एरी की ये बात सुनकर वुकोंग बहुत ही तेज गुस्सा हो जाता है और फिर एरी की कलाई को पकड़कर उससे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है। और ये देखकर एरी उसे कहता है वुकोंग क्या तुम सच में मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो क्या, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम सच में मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो। ये सब बातें सुनकर वुकोंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर वुकोंग एरी से कहता है अपना मुंह बंद करो। जो सुनकर एरी उसे कहता है जब तक मेरी आंसर का जवाब नहीं मिल जाता मैं अपना मुंह बंद नहीं करने वाला। मेरे को बताओ वुकोंग क्या तुम सच में मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो, प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ना, मैंने आपके मॉम को मार दिया जिंदा रहने के लिए, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। कहते हुए एरी वुकोंग की पैर पकड़ लेता है, जो देखकर वुकोंग उसकी ओर देखता है। फिर एरी वुकोंग से कहता है प्लीज वुकोंग मेरे साथ ले चलो, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा प्लीज वुकोंग। और हम देखते हैं बस के अंदर जो आग लगी थी वो बुझ गया होता है और वो जो ज़ॉम्बी थे वो सभी अभी भी देखो यार अजीब लग रहा है दिखने में। और हम देखते सभी लोग हताश होकर बैठा हुआ होता है और एरी अभी भी वुकोंग की हाथ पकड़े हुए होता है। ये देखकर वुकोंग एरी से कहता है हम लोग बहुत ही दूर आ गए हैं लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है लेकिन हम दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जो सुनकर एरी कहता है नहीं ये सच नहीं है। एरी की ये बात सुनकर वुकोंग बहुत ही तेज चिल्लाते हुए एरी के ऊपर कहता है आखिर तुम मेरे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर सकते, आखिर तुम और देर रुक नहीं सकते थे क्या। कहते हुए वुकोंग एरी का कलाई पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना सब लोगों को प्रोटेक्ट करना, सब लोगों को सिटी वी में ले जाना सेफली, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों किए। ये सब बातें सुनकर किनली कहता है क्योंकि यहाँ पर कोई सिटी वी नहीं। जो सुनकर वो दोनों ही रुक जाता है और हम देखते किनली कहता है सिटी वी में जाना ये तो बस एक झूठ थी जो शुरू से ही प्लान किया गया था, यहाँ पर कोई सिटी वी वगैरह कुछ नहीं, ये सब एरी का शुरू से ही प्लान किया हुआ था। वो अपनी उस टूटे हुए रेडियो के जरिए एक फेक न्यूज़ बनाया ताकि वो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो पावरफुल लोगों को गैदर करना चाहता था ताकि वो एपोक्लिप्स आने के बाद वो अपने आप को कवर कर सके। किनली की ये सब बात सुनकर एरी गुस्सा आ जाता है और किनली के ऊपर भड़कते हुए कहता है किनली मुझे लगा तुम मेरे लिए कोई मसला क्रिएट नहीं करोगे लेकिन अभी तुम कमीने कही कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बात बताने की, हम दोनों एक साथ है ना, हम दोनों वुकोंग के साथ रहना चाहते हैं है ना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे सच बताने की। क्या तुम उस वक्त एग्री नहीं हुए थे जब मैं फेक न्यूज बना रहा था, लेकिन अब तुम एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कमीनी कुत्ती। कहते हुए एरी किनली की ओर बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन अपना वुकोंग उसे वहीं पर रोके रखा होता है और फिर वुकोंग चिल्लाते हुए कहता है एरी। कहते हुए वो एरी के गाल पे एक स्लैप लगा देता है जिसके चलते एरी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अगले पल अपने वुकोंग को महसूस होता है उसने कुछ गलत कर दिया है। जो ऐद करते हुए एरी की ओर अपने हाथ आगे करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन एरी उठते हुए वुकोंग के हाथ को साइड में कर देता है और अपना मुंह घुमा लेता है। और फिर हम देखते हैं एरी के मुंह से खून निकल रहा होता है और फिर एरी उस खून को वुकोंग के मुंह पे स्प्लिट कर देता है और फिर उससे कहता है वुकोंग ये कुछ है जो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा हेट करता, आखिर क्यों तुम्हारे जैसा आदमी एक ज़ॉम्बी बन गया है, एक ऐसी औरत जो चल नहीं सकती और बेबी सिटिंग, क्या तुम यही करना चाहते हो क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी कंपनीज के साथ एंजॉय कर रहे हो। ये सच नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम खा सको, तुम्हें बस दूसरों से तेज भागना होगा। अगर तुम दूसरों से बुली नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें भी ईविल बनना होगा। तुम ऑलरेडी पावरफुल बन चुके हो लेकिन अभी भी तुम वीक दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। कहते हुए एरी चिल्लाते हुए वुकोंग से कहता है आखिर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ क्यों जीना चाहते हो। जो सुनकर वुकोंग चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मेरे फैमिली के मेंबर ऑर्डिनरी लोग हैं। जो सुनकर एरी वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।